मेरी मर्जी के विरुद्ध ना कोई तुम्हें अपनी जीवन से हटा नहीं सकता। जब तुम मेरे इतने प्यारे बच्चे हो और मेरे प्यारे बच्चे को मुझसे वादा करके, मुझे बता के, मुझे भरोसे में लेकर ले जाया गया है, तो फिर कोई तुम्हें यूं ही हटा नहीं सकता अपनी ज़िंदगी से। इस बात का तुम ध्यान रखो, एकदम निश्चिंत रहो। पर तुम जब चाहोगे ना तब हट जाओगे। तुम जब तक चाहोगे ना तब तक ही वो रिश्ता निभ पाएगा। अगर तुमने किसी दिन आंसू बहा दिया, कह दिया कि बस बाबा, तो देख लेना वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये मैंने तुम्हारे हाथ में दिया है। मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारा मन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और जो थोड़ी बहुत गलतियाँ तुमसे हुई है ना, तुम उसे स्वीकार करते हो। और तुम अपनी गलतियों, जो थोड़ी बहुत सी हैं, उसके कारण अपने आप को अधिकतम समय गुनाहगार मानते हो और अपनी गलतियों पर अफसोस करते हो। जबकि उस तरह की कोई गलती तुमने नहीं की है कि जिसके लिए तुम्हें इतना परेशान होना पड़े। पर क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो ना, इसलिए तुम गलत करना नहीं चाहते। और यदि कुछ हो भी गया है तो तुम्हें उसका पछतावा बहुत 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 ज़्यादा है। तो जो ऐसा इंसान है ना, उसे ही मैं सारा भार सौंपता हूँ, उसे ही मैं चुनने का मौका देता हूँ। और इसलिए तुम्हें चुनने का मौका मिला है। अगर कोई अब तुम्हें ज़्यादा परेशान करेगा ना, तो तुम मेरा नाम कहना और दावे के साथ बोलाना कि अब मेरे बाबा आएंगे। क्योंकि मैं अब वहाँ आऊँगा। दर्शन भी होंगे सबको, तुम्हारे ही कारण होंगे। तुम्हारे कारण एक और पुण्य होगा। तुमने इतने किए हैं, एक और ही सही। लेकिन अब हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। मुझे पता है कि इस वक्त तुम बहुत कष्ट में हो, बहुत सी ऐसी चीज़ों से घिरे हुए हो जिसका कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हें अंदाज़ा भी न था कि ऐसा कुछ होगा और वैसा कुछ होता जा रहा है। पर यकीन मानो, आगे का सफ़र बहुत अच्छा होगा। बस थोड़े दिन की बात है, तुम हिम्मत बनाए रखो। लेकिन एक बात कहूँ तुमसे, ज़रूरत से ज़्यादा ना जुड़ाव किसी से भी अच्छा नहीं होता। तो उस चीज़ से केवल मात्र तुम बचकर रहो। और मैं तुम्हारे जीवन में जिसको लेकर आ रहा हूँ ना, उसे आने देना, केवल आने देना। तुम सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी तुम्हें, जो अब तक मिली नहीं थी। बस शुरुआती के दिनों में मेरी बातों को याद करते हुए स्वीकार करना। और तुम मुझे भेंट दोगे तो मैं उसे धारण करूँगा या नहीं वाली कोई बात ही नहीं है। तुम चाहो तो अपनी भेंट, जो मेरे लिए बनाए हुए कपड़े हैं, वो तुम मेरी समाधि मंदिर भी चढ़ा दो ना, तो मैं उसे ज़रूर धारण करूँगा। क्योंकि वो तुम दे रहे हो, तुम खास हो मेरे लिए। तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। और ये भी तुम जान लो कि जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, इसका मतलब वो मुझे परेशान कर रहे हैं। जो तुम्हें मार पीट रहे हैं, ये मान लो कि वो मेरे पाँव कुचल रहे हैं। जो तुम्हें रुला रहे हैं, ये मान लो कि वो मेरे सर पर पत्थर मार रहे हैं। और जो ऐसा कर रहा है, इतनी उदंडता कर रहा हो, उसकी सज़ा तो उसे मिलेगी ही मिलेगी। तुम उसकी सज़ा की मत सोचो, तुम ये देखो कि तुमसे कितना प्यार करता हूँ मैं। तुम्हारे पक्ष में कोई नहीं है, मानता हूँ मैं, लेकिन तुम्हारे पक्ष में मैं हूँ। एक इंसान के कारण, याद रखना, अपने सारे संबंध खराब मत करना। जो अन्य सारे संबंध है ना, उसे तुम्हें बना कर रखना है, याद रखो। जब किसी की खुशी हो तो उपस्थित हो जाओ। लगातार अपने दुख को अपने मन में लिए मत चलो। आखिर ये दुख भी कितने दिनों तक रहेगा तुम्हारे साथ? तुम सोचो इस बात को। क्या जीवन काल इतना बड़ा होता है कि ये सारी तकलीफें सदैव तुम्हारे साथ रहेंगी? कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। किस्मत एक और परीक्षा ले रहा है यदि, तो साथ मिलकर मैं और तुम देंगे उसे। तुम डरो मत, सर उठाकर जियो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो।